प्रधानमंत्री मोदी का किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। इस वक्त हम हवाई अड्डा में ही हैं और अभी उन्होंने हेलीकॉप्टर से यहाँ से सीधे पूर्णिया की यात्रा शुरू की है। अंगिका में उन्होंने संबोधन शुरू किया था और कई तरह की चीज़ों को भागलपुर से जोड़ करके उन्होंने भाषण में रखी, लेकिन मुख्यतः जो केंद्रीय बजट में कई तरह की चीज़ें बिहार को मिली है उसकी चर्चा उन्होंने की, जिसमें मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये तमाम तरह की चीज़ों की चर्चा उन्होंने की है। और साथ ही उन्होंने 10,000 जो एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था पूरे भारत का, वो बन जाने की बात भी अपने भाषणों में कही है। लगभग आधे घंटे से अधिक उन्होंने जनता को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया और किसान हितों पर मुख्यतः उन्होंने कई तरह की चर्चाएं की। चूँकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए मोदी जी साथ ही साथ किसानों के हितों की चर्चा में उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी चर्चा की और उन्होंने कांग्रेस और राजद की सरकार को याद किया और उस पर निशाना साधा। कहा कि एनडीए की जब सरकार नहीं थी तब किसानों के हितों में बहुत कुछ होता नहीं था, लेकिन हमारी जब से सरकार बनी तब से बिहार के किसान समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने 10,000 जो एफपीओ बनाए गए थे उसके विशेषताओं को बताया। बोला कि 10,000 एफपीओ बन जाने के बाद से लगभग कई लाख किसान इससे जुड़े हैं और उसे जो बड़े बाजार का कीमत है वो उसको एफपीओ के ही माध्यम से मिल जाएगा। उन्होंने बिहार में जो मछली उत्पादन की आत्मनिर्भरता हाल में मिली है, उसे एक सफलता मिली है, उसकी भी चर्चा की और नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने की उन्होंने भी प्रशंसा की। लेकिन एक चीज़ें जो भागलपुर में लगातार मांगों को बल मिलता रहा कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण से पहले और नीतीश कुमार के भाषण से ठीक पहले जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एयरपोर्ट की बात तो कही और लेकिन इस बात की मुहर नीतीश कुमार ने नहीं लगाई, ना ही नरेंद्र मोदी ने लगाई। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं हम इस वक्त, चूँकि हवाई अड्डे के आसपास की तस्वीरें हैं, बीचों बीच की तस्वीरें हैं। देखिए लोग अभी सभा समाप्त जैसे ही हुई है तो वो अब घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तमाम चीज़ें आप तस्वीरों में देख सकते हैं।